नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग कवर करते हैं। वैदिक काल से संबंधित आज का टॉपिक रहेगा। तो देखते हैं इसके तहत पहला प्रश्न हमारा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो है हमारा ऋग्वेद है। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है, अथर्ववेद के उपवेद को हम कहते हैं शिल्पवेद। सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है, गंधर्व वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे हम धनुर्वेद कहते हैं, धनुर्वेद। तो इस प्रकार हम देखते हैं यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद। सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 2 में वेद त्रयी में शामिल है, तो वेद त्रयी में शामिल है, इसका आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। तो वेद त्रयी में कौन कौन शामिल होते हैं? वेद त्रयी, वेद त्रयी में कौन शामिल है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल है। इनमें से अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी कहाँ? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ है। प्रश्न नंबर 4, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो है अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है? गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है उसे पंचविश और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। जबकि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ऋग्वेद का है। इस प्रकार हम देखते हैं गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा यहाँ तो अथर्ववेद होगा, सही होगा। गोपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का है। लेकिन यजुर्वेद का जो है वो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ऐतरेय कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है और सामवेद का पंचविश षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषद पुस्तकें आधारित है, उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं, तो ये आंसर होगा हमारा दर्शन पर आधारित है। यम और नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो यम नचिकेता आख्यान का उल्लेख हमें प्राप्त होता है कठोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और बृहदारण्यक से लिया गया ज्योतिर्मा सदगमय। अगला है 7वां प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्न में से किससे की जाती है? तो वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चिनाब नदी से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा। झेलम नदी को
वेदों में क्या कहा गया है, तो वितस्ता कहा गया है। रावी नदी को क्या कहा गया है, तो परुषणी नदी कहा गया है। और व्यास को क्या कहा गया है, तो विपाशा नदी कहा गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किससे, चिनाब से, लेकिन झेलम को क्या कहा गया है वेदों में, वितस्ता नदी। रावी को क्या कहा गया, परुषणी नदी। और व्यास को क्या कहा गया, विपाशा नदी। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो वैदिक काल में जो निष्क था वो गले में पहने जाने वाला आभूषण था, यानी गले का हार होता था। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्न में से किस अभिलेख से ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना प्राप्त होती है। निम्न में से किस अभिलेख से ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना प्राप्त होती है, तो वो है हमारा बोगज कोई अभिलेख है। यहाँ से जो है आर्यों ने ईरान से भारत आए थे आर्य, इसकी बात की सूचना मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो बोगज कोई में उल्लेख देवता है उनका संबंध ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख हुआ है, इसीलिए बोगज कोई से ये संबंध स्थापित किया जाता है कि आर्य जो है वो ईरान से भारत में आए थे। इंद्र वरुण नासत्य जो है इन देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में भी है और हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी है। और जूनागढ़ अभिलेख किससे है, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये रुद्रदामन से है, रुद्रदामन। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों मौर्यकालीन अभिलेख हैं। मौर्यकालीन सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित करवाया गया था। प्रसिद्ध दशराज्ञा युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो प्रसिद्ध दशराज्ञा युद्ध परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। 5 अनार्य राजा मिल करके भरत कबीले के राजा सुदास के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इसमें भरत कबीले के राजा सुदास विजयी हुए थे। ब्यास नदी को अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि ब्यास को विपाशा कहा जाता है और चिनाब नदी को क्या कहा जाता है चिनाब नदी को ही अस्किनी कहा जाता है और ब्यास को विपाशा कहा जाता है। निम्न में से किसे मादेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया जाता है। निम्न में से किसे मादेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहकर संबोधित किया जाता है, तो वो नदी कौन सी थी, सरस्वती को जो है इस नाम से पुकारा जाता था। प्रश्न नंबर 12 है, ऋग वैदिक काल में पड़ी कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में किसे पड़ी कहा जाता था, तो व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, तो किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वो अथर्ववेद में कहा गया है। प्रश्न नंबर 14, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है, तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है इंद्र को। गायत्री मंत्र 15वां क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई, जिसका संबंध किससे है, विश्वामित्र से। और जो ये गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो ये समर्पित है किसे, सविता देवता को, या इन्हें ही सूर्य कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी परीक्षाओं के लिए, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला, अगन्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अगन्या किसे कहा जाता था, तो गाय को अगन्या कहा जाता था। प्रश्न नंबर 19, इसके हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रहना जरूरी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी, तो संस्कारों की जो सर्वमान्य कुल संख्या है वो है 16, लेकिन मनु ने अपनी स्मृति में 13 संस्कारों के बारे में वर्णन किया है, जबकि गौतम ने अपने स्मृति में 40 संस्कारों के बारे में वर्णन किया है। लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन होगा तो इसमें हम 16 संस्कार ही मारेंगे, 16 ही सही होगा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी,
तो ऋग्वेद जो है मूल लिपि ब्राह्मी थी। धन्यवाद। ये हमारा 20 क्वेश्चन का सेक्शन वैदिक काल से संबंधित संपन्न हुआ। आगे हम लेकर के हाजिर होंगे अगला सेशन।